हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेम लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स चैप्टर नंबर 5 और बुक का नेम हमारे पास है स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स। जी हाँ, इस बुक के अंदर हम ट्रांसफॉर्म्स को पढ़ने वाले हैं। अब ट्रांसफॉर्म्स को पढ़ने वाले हैं तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के अंदर ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कन्वर्ट करना, कि एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो इट मीन्स वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन के अंदर, तो जो डिफरेंशिएशन ऑपरेटर होता है वो क्या करता है, जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है उसको ट्रांसफॉर्म करता है। हाँ जी, ट्रांसफॉर्म करता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, एफ डैश एक्स से। ठीक है, या फिर हम इसको किसे लिखते हैं, dy बाई डी एक्स से लिखते हैं कि हमने फंक्शन क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया। इसी प्रकार से हमारे पास इंटीग्रल ऑपरेटर होता है, इंटीग्रेशन ऑपरेटर, तो क्या करता है, जो इंटीग्रेबल फंक्शन है उनको ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है तो ये क्या करती है, ये प्यारे बच्चों, ये हमारे पास जैसे हम क्या करते हैं, जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, क्या करता है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम है उनको सोल्व करता है। जैसे हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है तो उसका हमें सोल्व करने के लिए जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि विदाउट जनरल सॉल्यूशन हम उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट, किसकी हेल्प से, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से। अब इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज मेनली फिजिक्स ब्रांच में और इंजीनियरिंग ब्रांच में होता है। किसके लिए, डिफरेंशियल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, जो डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज होता है। ठीक है, तो इसका यूज मोस्टली कहाँ पे होता है, इंजीनियरिंग फील्ड में और साइंटिस्ट फील्ड में ज़्यादा यूज होता है इस चीज़ का। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास होता है क्या है और कैसे काम करता है, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट एफ ऑफ टी कोई फंक्शन है जो डिफाइंड है t ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, फॉर ऑल t ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। इसके लिए हमारे पास ये फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या एफ ऑफ टी फंक्शन ले लिया हमने, ये डिफाइंड किस पे है, फॉर ऑल t ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप, किसके लिए, फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। हाँ जी, तो जो लाप्लास फंक्शन होता है उसको डिनोट किससे करते हैं हम, उसको डिनोट करते हैं लाप्लास ऑफ एल एफ ऑफ टी। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, नोटेशन, लाप्लास का नोटेशन हमारे पास ये। अभी लाप्लास फंक्शन क्या होता है, ठीक है, तो लाप्लास फंक्शन हमारे पास होता है लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है जी, ये होता है हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। जहां पे जो राइट हैंड साइड है क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है जी, मतलब वो एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए, ये कन्वर्ज करनी चाहिए, राइट, क्या कन्वर्ज करनी चाहिए, एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए। अब कन्वर्ज क्या है वो आप पढ़ोगे जो हमने दूसरी बुक है सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर। ठीक है जी, वहां पे आपका कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, ऑसिलेटिंग, ये सब चीज़ आप पढ़ते हो। तो हमें क्या चाहिए कि एक फाइनाइट नंबर चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास लाप्लास एफ ऑफ टी क्या हो गया जी, डिफाइन हो गया। ठीक है, तो अब जो एल है यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, यही तो हमारे पास है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर, वेयर एल इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर। और जो यहां पे एस है, एस इज ए पैरामीटर जो रियल हो सकता है, विच में बी रियल, ये हमारे पास हो गया। हाँ जी, तो अब ये फंक्शन जो राइट हैंड साइड हमारे पास है, इसको नंबर मान लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, जो ये फंक्शन हमारे पास है, जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये एस का फंक्शन बनेगा। हाँ जी, ये एस का फंक्शन बनेगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एफ ऑफ एस, जो फंक्शन बनेगा हमारे पास ये क्या आएगा, एस का फंक्शन आएगा। ठीक है जी, तो इसको मैंने नाम लिख दिया एफ ऑफ एस, और एफ ऑफ एस किसके इक्वल है जी, इसके इक्वल है, तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। ठीक है जी, तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी किसके इक्वल होगा जी, फंक्शन ऑफ एस हो गया, राइट। तो इसके बाद मैं यहां से एफ ऑफ टी की वैल्यू निकालना चाहूं
तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें लाप्लास इनवर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया एफ ऑफ एस। ठीक है, तो यहाँ पे जो एफ ऑफ टी होगा, इस एफ ऑफ टी को हम क्या कहेंगे, एफ ऑफ टी इज इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस। तो जी हमारे पास एफ ऑफ टी, ये क्या है जी, लाप्लास इनवर्स यानी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है किसकी, एफ ऑफ एस की। ठीक है, ये हमारे पास अब बात हुई यहाँ पे एफ ऑफ टी की, एफ ऑफ एस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन की। ठीक है जी, कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी किसके इक्वल होता है, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। और ध्यान रखना कि राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है, डिफाइन होनी चाहिए, और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए जी, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, समझ आया? ओके, तो इसके बाद हम कुछ फंक्शन है हमारे पास जिनकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, यानी डिफाइन कर रखी है, हम उनका प्रूफ देखने वाले हैं। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम उसको लिखते हैं। जल्दी कीजिए नोटिस। तो इसके बाद हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शंस। तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला जो बनेगा लाप्लास ऑफ 1, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/s, जहाँ पे s क्या है, ग्रेटर देन 0। और सेकंड हमारे पास है लाप्लास ऑफ t रेज टू पावर n इज इक्वल टू गामा n+1 अपॉन n प्लस s रेज टू पावर n+1। यहाँ पे क्या होना चाहिए, इफ n इज रियल, अगर n रियल नंबर है तो क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, एंड जो s होगा हमारे पास वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जो n होगा हमारे पास वो कैसा होना चाहिए जी, रियल नंबर -1 से बड़ा होना चाहिए। और जो s होगा ये नीचे हमारे पास, ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। या फिर दूसरे तरीके से इसको लिखना चाहें हम, लाप्लास ऑफ t रेज टू पावर n इज इक्वल टू, ये हमारे पास बनेगा n फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू पावर n+1। ठीक है जी, जहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो 0, 1, 2, 3 अप टू सोन, इस टाइप से हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। इट मीन्स कहने का मतलब क्या है, जो गामा n+1 की वैल्यू होती है वो हमारे पास n फैक्टोरियल के इक्वल ही होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास थर्ड है लाप्लास ऑफ e रेज टू पावर at। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है जी, 1/s माइनस a और s ग्रेटर देन 0। फोर्थ हमारे पास है लाप्लास ऑफ साइन at इज इक्वल टू, ये हमारे पास बनेगा a अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, जहाँ पे s ग्रेटर देन 0 है। फिर फिफ्थ हमारे पास लाप्लास ऑफ कोस at, तो ये बनेगा हमारे पास s अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, जहाँ पे ये भी क्या होगा जी, s ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दो और बचती हैं, तो 6 हमारे पास लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक at। तो इसके लिए हमारे पास रिजल्ट बनता है जी a अपॉन एस स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, जहाँ पे जो s होगा वो ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ a होगा। 7th हमारे पास लाप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक at, तो ये होता है s अपॉन एस स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, जहाँ पे s ग्रेटर देन a होता है। ठीक है, ये हमारे पास है लाप्लास। ये फॉर्मूला आपको लर्न करने हैं। ठीक है, तो लर्न करेंगे उससे पहले इनका प्रूफ देख लेते हैं, इनको समझ लेते हैं, ताकि हमें लर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आज थोड़ी सी आवाज़ मेरी लग रही है आपको, क्योंकि गला ख़राब है और मौसम चल रहा है सही, अभी भी बारिश हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा करते हैं एडजस्ट। तो आज हम थोड़ा ही काम करने वाले, ज़्यादा नहीं करेंगे। हम जो इंट्रोडक्शन है वही कंप्लीट करते हैं आज। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, इनका प्रूफ करते हैं, और एक प्रॉपर्टी और है उसका करेंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास लाप्लास ऑफ 1 की वैल्यू 1/s के इक्वल होती है जी। कैसे होती है, हमें पता है कि जो लाप्लास ऑफ f ऑफ t है, हमने भी पढ़ा है
किसके इक्वल है जी, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, इसके इक्वल है हमारे पास वी नो दैट, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। तो हम बात करें फर्स्ट वाले की। अब हमें क्या करना है, एफ ऑफ टी के प्लेस पे 1 पुट कर देना है। ठीक है, तो लाप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी इंटू 1 डी टी। तो ये हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी डी टी, और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, माइनस एस टी अपॉन में एस। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, या मैं इसको ऐसे लिख दूं माइनस के एस और लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारे पास बनेगा। ओके, वेरी गुड, ये हमारे पास बन चुका है। अब हमें लिमिट पुट करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना पहले नीचे लिख लेता हूँ, वो जो -1/s है इस पे तो लिमिट पुट होगी नहीं। ठीक है, लिमिट किसके रिस्पेक्ट में है, लिमिट t के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो t पे पुट होगी लिमिट, तो -1/s को तो बाहर निकाल दूँ, इस पर लिमिट का कोई काम नहीं है। तो -1/s अंदर बचेगा हमारे पास e की पावर माइनस एस टी है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ e रेज टू पावर एस टी 0 टू इन्फिनिटी। कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा जी। तो -1/s और 1 यहाँ इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो आंसर क्या बनता है, 0। तो अंदर आएगा हमारे पास 0, फिर माइनस। अब 0 पुट करते हैं कि पावर 0 क्या होती है जी, 1 होती है, तो 1/1 1 आएगा। तो -1 ये माइनस ये है, तो ये आएगा हमारे पास 1/s, और ये s ना तो नेगेटिव होना चाहिए ना 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, s ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, s की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, राइट। तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट रिजल्ट क्या होगा जी, प्रूफ हो गया कि लाप्लास 1 की वैल्यू क्या होती है, 1/s के इक्वल होती है, जहाँ पे s कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम 1 बाई 1 सभी की बात करेंगे, सभी का प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया लाप्लास इसके लिए। तो अब बात करते हैं लाप्लास सेकंड पार्ट की। ठीक है, तो फॉर्मूला तो हमें पता ही है, इसी फॉर्मूले पे काम करना है। लाप्लास ऑफ टी रेज टू पावर एन, हमें ये निकालना है। तो लाप्लास ऑफ टी रेज टू पावर एन, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी के प्लेस पे टी रेज टू पावर एन डी टी। ठीक है जी, अब इसको सोल्व करना है हमें। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं, जो हम इंटीग्रेशन के अंदर यूज करते आए हैं, क्लास 12 में आपने सीखा था। तो अब क्या करते हैं, पुट एस टी इज इक्वल टू, मान लेते कोई फंक्शन एक्स के इक्वल मान लेते हैं, जेड के इक्वल मान लेते हैं, पी के इक्वल, कुछ भी मान लो आप। ठीक है जी, तो हम यहाँ से टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/s एक्स। ठीक है, तो सो दैट जो इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, तो हमारे पास क्या बनेगा, डी टी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स आएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 1/s, और इसका करेंगे तो 1 आएगा। तो ये बनेगा हमारे पास डी टी इज इक्वल टू 1/s dx, dx को साइड भेज दिया हमने, 1/s ds। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो लिमिट चेक करते हैं, अब लिमिट चेंज करनी है, t के रिस्पेक्ट में लिमिट 0 है, t के लिए 0 पुट करेंगे तो x के लिए क्या आएगी, 0 आएगी। फिर t के लिए इन्फिनिटी पुट करेंगे तो x के लिए क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। ठीक है जी, लिमिट भी चेंज होगी, तो देयरफॉर ये फंक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर एस टी के प्लेस पे आएगा x, तो माइनस के एक्स। ठीक है, और t के प्लेस पे क्या आएगा जी, t की वैल्यू है x अपॉन s, तो इसको लिखेंगे x अपॉन s पावर n, और dt की वैल्यू क्या है, dt की वैल्यू जी 1/s dx। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास है। अब s की पावर n यहाँ से है, s की पावर 1 यहाँ से है, तो s की पावर n+1 बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, तो मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ 1/s रेज टू पावर n+1, और अंदर बचेगा हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स और x की पावर n dx, और ये वैल्यू हमारे पास होती है जी गामा फंक्शन की। ठीक है, किसके लिए होती है, गामा फंक्शन की। तो 1/s रेज टू पावर n+1, ये बनेगा हमारे पास गामा n+1। ठीक है, गामा n+1 हमारे पास बन चुका है। तो जहां पे जो ये n+1 होगा, ये वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए जी, ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, वेयर n+1 ग्रेटर देन 0, दैट इज जो n होगा वो क्या होगा जी, ग्रेटर देन -1। ठीक है, एंड जो s होगा ये हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ठीक है, जो n+1 है वो क्या होना चाहिए जी, ग्रेटर देन
-1 होना चाहिए। ग्रेटर देन -1 है, इट मीन्स ये 0 के लिए भी डिफाइन है, ये 1 के लिए भी डिफाइन है, ठीक है। n की वैल्यू क्या हो, 0 हो तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पुट कर सकते हो, n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये हमारे पास, देखो मैं इसको और लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 1/s⁻n+1 और ये बनेगा हमारे पास n फैक्टोरियल। गामा n+1 हमारे पास क्या होता है जी, n फैक्टोरियल के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड रिजल्ट प्रूव हो गया, जहाँ पे n की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन -1 है, ये बोल दिया है, तो इट मीन्स वो सभी वैल्यू क्या आएंगी, 0 1 2 3 अप टू सॉन, राइट। जब हम ये बात करते हैं n फैक्टोरियल तो ये हमारे पास किसके लिए डिफाइन होता है, ये इंटीजर के लिए डिफाइन होता है, होल नंबर के लिए डिफाइन होता है, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो, ठीक है। ये हमारे पास है। गामा तो हम डिफाइन कर सकते हैं, गामा तो हम फ्रैक्शन के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास हो चुका है सेकंड रिजल्ट। अब बात करेंगे यहाँ पे थर्ड रिजल्ट की, तो आपने नोट कर लिया होगा ये। तो थर्ड रिजल्ट हमारे पास बनता है जी लाप्लास ऑफ e⁻80। तो यहीं पुट करते हैं, लाप्लास ऑफ e⁻80 इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e⁻−st और e⁻80 dt। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी इसको लिख दूं मैं a-st dt, ठीक है। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो प्लस का मैंने पहले लिख दिया, माइनस का बाद में लिख दिया, ठीक है। कोई इशू है यहाँ से, कोई इशू नहीं है। तो इंडिकेशन करेंगे इसका तो क्या आएगा, e⁻a-s, ठीक है जी, अपॉन में a-s, ठीक है, और लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है जी। अब हमारे पास मेन चीज़ यहाँ पे क्या आती है कि जो हम s लेते हैं वो कैसा होना चाहिए जी, पॉजिटिव होना चाहिए, तो मतलब s ग्रेटर देन होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकाल देंगे, ऊपर से भी कॉमन निकाल लेंगे, माइनस के s-a बनेगा, और ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, s-a, और बाहर आएगा माइनस, और 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये हमने लिमिट लगा दी यहाँ पे, राइट। तो इसके बाद हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा जी, इसका आंसर बनेगा हमारे पास 1/s-a, जहाँ पे s क्या होगा, ग्रेटर देन a होगा। s ग्रेटर देन a होगा, इट मीन्स क्या है जी, जो s-a क्वांटिटी है वो कैसे होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जब s-a ग्रेटर देन 0 होगा तो s ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, हाँ जी। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी, 1/s-a, s ग्रेटर देन 0, s ग्रेटर देन 0 यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको s ग्रेटर देन a, ये हमारे पास हो जाएगा, राइट। ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए जी, पॉजिटिव होनी चाहिए, राइट, ठीक है। जल्दी से नोट करो इसको। फिर बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, लाप्लास ऑफ sin 80। अब बात आती है हमारे पास फोर्थ पार्ट, लाप्लास ऑफ sin 80। तो 0 टू इन्फिनिटी e⁻−st और f की वैल्यू क्या है जी, sin 80 dt। अब देखो इसको अगर आप सोल्व करने लग जाओगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से तो काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें हम फर्स्ट ईयर के अंदर सोल्व करके आ चुके हैं। जब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो वहाँ पे हमने कुछ फॉर्मूलाज को प्रूव किया था, एंड दैट टाइम हमने डेरिवेटिव किया था ना, तो उसके अंदर फॉर्मूलाज को पुट किया था हमने, कुछ रिजल्ट्स को प्रूव किया था, राइट। तो उन रिजल्ट्स का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक रिजल्ट यूज करने वाला हूँ, वो रिजल्ट क्या है, e⁻ax sin bx प्लस c इज इक्वल टू, इसका मैं करना जी इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास किसके इक्वल होता है, e⁻ax अपॉन a स्क्वायर प्लस यहाँ पे b का x का कोफिशिएंट b स्क्वायर, और ये हमारे पास आएगा साइन, यानी मैं इसको लिख देता हूँ, वहाँ पे थोड़ी जगह स्पेस कम है तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे 3 पार्ट तो सोल्व कर चुके हैं। तो लाप्लास ऑफ sin 80 इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e⁻−st sin ऑफ 80 dt, ये हमारे पास है। तो इसको सोल्व करना हमें, तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है इंटीग्रेशन e⁻ax sin
बी एक्स प्लस सी डी एक्स। तो ये इसके इक्वल होता है हमारे पास ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वेयर प्लस के बी स्क्वेयर। ए यहाँ पे पहले ए है तो फिर ए साइन बी एक्स प्लस सी, फिर माइनस, फिर बी आएगा कोस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जी। ठीक है, हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो हमारे पास देखो अब ए के प्लेस पे क्या है जी, माइनस एस। तो माइनस एस का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एस स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख दूँ ई रेज टू पावर माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी के प्लेस पे क्या है ए, तो ए का स्क्वायर। ठीक है, अब लिखेंगे ए साइन, ए की वैल्यू कितनी है माइनस एस, तो माइनस एस साइन 80, फिर माइनस लगाएंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे बी की वैल्यू, बी के प्लेस पे क्या है ए है, ए कोस 80। ठीक है जी, और इसके बाहर हमारे पास क्या आ जाएगी, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है जी, तो अब यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू तो हमारे पास 1 के इक्वल बन जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू तो हमारे पास 1 के इक्वल बन जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास 0 तो होगी नहीं कभी भी। ठीक है, इसको 1 अपॉन लेके जाएंगे, 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारे पास 0 बन जाएगा। ये दो केस बनेंगे हमारे पास। तो हमें यहाँ से क्या करनी है, लिमिट पुट करनी है। तो लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास बनेगा ए अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, जहाँ पे एस क्या होगा जी, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, इसको सोल्व आउट करेंगे, लिमिट पुट करनी है 0 इन्फिनिटी, तो हमारे पास ये बनेगा ए अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ठीक है, जहाँ पे एस हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0, राइट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लाप्लास ऑफ कोस 80, इसको आप खुद सोल्व करोगे। इसको सोल्व करने का फॉर्मूला आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, जैसे ये हमारे पास है तो इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर ए एक्स कोस ऑफ बी एक्स प्लस के सी डी एक्स, ये हमारे पास तो फॉर्मूला क्या बनता है, ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन सेम काम होगा ए स्क्वेयर प्लस के बी स्क्वेयर। ठीक है जी, फिर अंदर क्या आएगा, ए है पहले, ए आएगा, फिर कोस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे होता है जी प्लस, यहाँ पे माइनस होता है बट कोस वाले में क्या होता है, प्लस होता है, प्लस का फिर आएगा हमारे पास बी और साइन ऑफ बी एक्स प्लस के सी। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है इस रिजल्ट के अंदर। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करना है इस रिजल्ट के अंदर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, लाप्लास ऑफ कोस 80 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज एस अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ठीक है, क्या आएगी, एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर एस अपॉन में। ठीक है जी, ओके। तो इसके बाद हमारे पास लास्ट दो रिजल्ट, ये हमारे पास है 6th रिजल्ट, लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80। तो ये हमारे पास बनेगा 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस के एस टी, एफ ऑफ टी के प्लेस पे साइन हाइपरबोलिक 80 डी टी। अब हमें पता है यहाँ पे जो साइन हाइपरबोलिक होता है वो किसके इक्वल होता है जी, ई रेज टू पावर 80 माइनस ई रेज टू पावर माइनस का 80 अपॉन में 2 डी टी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू ई की पावर 80 माइनस ई की पावर माइनस 80 अपॉन में 2। और ये चीज़ें हमने कहाँ पढ़ी थी, फर्स्ट ईयर के अंदर नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री जो बुक है उसके के अंदर हमने चीज़ को पढ़ा था, फॉर्मूला को। ठीक है, तो इसकी बात करते आगे। तो 1/2 है यहाँ पे, ये तो 1/2 को तो बाहर कर देता हूँ मैं, 0 टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास बनेगा ई की पावर माइनस के एस माइनस का टी, फिर माइनस ई की पावर माइनस कॉमन आ जाएगा तो एस प्लस का ई टी, और कंप्लीट के बाहर हमारे पास डी टी। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैंने यहाँ से क्या किया, माइनस कॉमन निकाल दिया तो एस माइनस का ई, फिर ये माइनस कॉमन निकाल दिया तो एस प्लस का ई। ठीक है जी, हो गया इतना काम। इसका इंटीग्रेशन कर देना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 लिमिट 0 टू इन्फिनिटी रहेगी, ई की पावर माइनस के इंटीग्रेशन करेंगे माइनस के एस माइनस ए अपॉन में माइनस एस माइनस ए, फिर माइनस ए की पावर माइनस एस प्लस ए अपॉन में ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस एस प्लस ए, और लिमिट आएगी 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है जी, हो गया इतना काम। जस्ट हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन किया, राइट। तो 1/2 अब लिमिट पुट करनी है यहाँ पे,
इन्फिनिटी पुट करते हैं इसके प्लेस पे, तो ये तो क्या बनेगा हमारे पास, नीचे आएगा तो जीरो, यानी ए की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है हमारे पास, जीरो के इक्वल होता है, तो ये पार्ट जीरो बन जाएगा। यहाँ पुट करेंगे तो ये पार्ट भी क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। ठीक है जी, तो अब बात करेंगे जीरो पुट करना है। जब जीरो पुट करेंगे तो ये की पावर जीरो क्या होता है, वन के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे साइन क्या लगाना पड़ेगा हमें, माइनस, क्योंकि हम लोअर लिमिट को पुट कर रहे हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस पुट की लगा दी हमने साइन। ठीक है जी, तो माइनस साइन लगा दिया, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो पुट करेंगे हम। ठीक है, ए की पावर हमारे पास टी था यहाँ पे, सॉरी ये भी हमारे पास टी था, तो टी के प्लेस पे पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, ये जीरो बन जाएगा ऊपर, यानी वन बनेगा, जीरो पुट करेंगे टी के प्लेस पे तो वन, और ये हमारे पास है तो ये बनेगा आपके पास माइनस के वन अपॉन, ये माइनस ऊपर लिख दिया मैंने, वन अपॉन एस माइनस का है। ठीक है, फिर ये हमारे पास माइनस था। ठीक है जी, यहाँ पुट करेंगे तो ये वन बनेगा और ये हमारे पास बचेगा, तो माइनस ये है माइनस ये है, तो प्लस का वन अपॉन एस प्लस है। ठीक है, हो गया इतना काम, तो वन बाई टू, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, माइनस का बनेगा, वन अपॉन एस माइनस है, माइनस के वन अपॉन एस प्लस है, तो इसका लेंगे हम एलसीएम, तो वन बाई टू एस स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर, तो ऊपर जाएंगे तो एस प्लस ए माइनस एस प्लस ए, ये हमारे पास बनेगा यहाँ पे वन अपॉन एस माइनस ए माइनस के एस प्लस ए माइनस एस प्लस ए, ये हमारे पास बनेगा। तो यहाँ से हमारे पास एस से एस कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास वन बाई टू और ये टू टाइम ए अपॉन एस स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर, तो टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए अपॉन एस स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर। ठीक है जी, एस स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर है, तो मैं अगर यहाँ से पुट करना चाहूँ जो एस माइनस ए है वो कैसा होना चाहिए, एस माइनस ए ग्रेटर देन जीरो और एस प्लस ए ग्रेटर देन जीरो। हाँ जी, एस माइनस ए ग्रेटर देन जीरो, एस प्लस ए ग्रेटर देन जीरो, ये वैल्यू कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एस ग्रेटर देन ए, और ये बनेगा हमारे पास एस ग्रेटर देन माइनस ए। अब एस ए से बड़ा है, एस माइनस ए से बड़ा है, तो इसको लिख सकते हैं हम एस ग्रेटर देन मोड ए। ठीक है जी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एस ग्रेटर देन मोड ए। तो अब बात हमारे पास लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी है, उसका आंसर क्या आता है हमारे पास, ए अपॉन एस स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, जहाँ पे एस क्या है, मोड ए से ग्रेटर है, तो हमारे पास यही चीज़ थी। अब जो लास्ट रिजल्ट है वो रिजल्ट आप खुद प्रूव करोगे, उसके लिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपका, जो आप कोस बनता है कोस हाइपरबोलिक ए टी, वो क्या होता है, देखो सेम काम करना आपको। यहाँ पे जो कोस हाइपरबोलिक ए टी बनता है हमारे पास, वो बनता है ए रेज टू पावर ए टी प्लस ए रेज टू पावर माइनस ए टी अपॉन में टू। तो कोस हाइपरबोलिक ए टी के अंदर आपको ये फॉर्मूला यूज कर लेना है। ठीक है जी, ई रेज टू पावर ए टी प्लस ई रेज टू पावर माइनस के टी अपॉन में टू, तो आपके पास जो ये रिजल्ट है ये वाला, ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इतना कम आप कर लोगे। अब इसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी और आती है, उसकी बात करते हैं। फिर हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है एक्सरसाइज 5.1 के लिए, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे पास है लीनियर प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, तो दैट इज लाप्लास ऑफ, हमारे पास एक सेकेंड मैं पूरा लिख देता हूं, लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो हमें प्रूव करना है टू शो दैट लाप्लास ऑफ ए एफ ऑफ टी प्लस के बी जीरो टी प्लस के सी एच ऑफ टी, ठीक है जी, इज इक्वल टू ए टाइम लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस के बी टाइम लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी प्लस के सी टाइम लाप्लास ऑफ एच ऑफ टी, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स and FGH are functions of t.
ये चीज़ हमारे पास है। तो इस चीज़ को हमें प्रूव करना है, तो हमारे पास लाप्लास ऑफ ए एफ ऑफ टी प्लस के बी टाइम लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी प्लस के सी टाइम एच ऑफ टी इज इक्वल टू, हमें इस चीज़ का लाप्लास निकालना है। लाप्लास निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, हाँ जी, क्या फॉर्मूला है, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ टी की वैल्यू हमारे पास ये है कंप्लीट, तो इसको लिख देता हूँ मैं ए एफ ऑफ टी प्लस के बी जी ऑफ टी प्लस के सी एच ऑफ टी, ठीक है, और ये हमारे पास जी टी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, हाँ जी। तो ए बाहर आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस के बी 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी जी ऑफ टी डी टी प्लस के सी 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एच ऑफ टी डी टी, ये हमारे पास है। तो हमें पता है जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की वैल्यू है, हाँ जी। तो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस बी टाइम ये वैल्यू किसके है, लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी, ठीक है, प्लस के सी टाइम ये वैल्यू हमारे पास किसको हो जाएगी, लैप्लास ऑफ एच ऑफ टी की, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। और इस प्रॉपर्टी के कारण जो एल है इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर ऑपरेटर बोल देते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर, ठीक है जी। इस प्रॉपर्टी की वजह से लीनियर ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर, राइट। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 5.1 के लिए जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो कंप्लीट होता है। जो एक्सरसाइज है वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। वीडियो को एंजॉय करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। मिलते जल्दी फिर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।